साँझ समय सानंद गयऊ के कई गे कवन निपुरता निकट जन धर दे सने संध्या का समय हो गया। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जिन जिन सामग्रियों को उपलब्ध कराना था और आज जब इसकी संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई, परंतु हमने अपना यह सुखद संदेश अपनी महारानियों को नहीं सुनाया। हमें यह संदेश अपनी महारानियों को भी बताना चाहिए था। चलो चल करके हम अपने पुत्र राम की मां कौशल्या को यह संदेश सुनाते हैं। लेकिन मन में विचार आता है कि राम जिसको सबसे अधिक प्रिय है, या राम को जो सबसे अधिक प्रिय है, जिसे राम सबसे अधिक प्रेम करता है, राम को जो सबसे अधिक प्रेम करती है वो है राम की हमारी मझली महारानी कैकेयी। तो हमें सबसे पहले मझली महारानी के महलों की ओर जाकर के यह सुखद संदेश उसे ही सुनाना होगा। चलता हूं महारानी कैकेयी के महलों की ओर। साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। मैं ये क्या देख रहा हूं? जब भी हम महारानी कैकेयी के महलों की ओर आया करते थे, हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनकर के महारानी कंचन थाल सजा करके स्वामी स्वामी कहती हुई हमारी ओर दौड़ी चली आया करती थी। लेकिन आज ये महलों के कपाट बंद हैं, द्वार बंद हैं, द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कारण क्या है जो महल के द्वार बंद हैं? राज्य सेविका, राज्य सेविका, यहां पर महारानी की कोई प्रिय दासी भी नहीं दिखाई दे रही है। आखिर हमें बताओ तो कि महारानी के महल के द्वार क्यों बंद हैं, कपाट क्यों बंद कर दिए गए? राज्य सेविका, जी महाराज। महारानी इस समय कहाँ है? महारानी कैकेयी गोप भवन में महाराज। भवन सुन सकुच पूरा ऐसा नहीं हो सकता। भय बस आगो पर ही न पाव। हमारी प्रिय महारानी गोप भवन में कदापि नहीं। परंतु मैं तो नाहक ही इतना भयभीत हो रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं हमसे पूर्व यह संदेश हमारी महारानी को प्राप्त हो गया हो, तो हमसे रुष्ट होकर के हमारी महारानी गोप भवन में चली गई हो। हमें बिना किसी शौक और बिना किसी भय के पूर्व कारण को जानना होगा। हमारी महारानी गोप भवन में पहुंची है, हमें भी गोप भवन में जाकर के अपनी महारानी से पूछना होगा कि तुम्हारे गोप भवन में आने का कारण क्या है। चलना चाहिए हमें गोप भवन की ओर। परंतु ये क्या, आज मेरी ये हाथ कांप क्यों रही?
ये मेरे पैर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये कह रहे दशरथ आगे मत बढ़ो। विधाता, ये आज दशरथ के साथ हो क्या रहा है? चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो आगे बढ़ता है, पर ये उसके पांव नहीं बढ़ते, पांव नहीं बढ़ते। शारीरिक स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन हमें गोप भवन की ओर जाना होगा। सभय नरेश प्रिया पहि गयहु, देख दशा दुखदारुन भयहु। जाय निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया यही तुरसानी। हमारे प्राणों से प्यारी हमारी प्राण प्रिया कहे तुरसानी। अरे क्या हो गया जो तुम हम इस प्रकार से मुझसे तुम रूठ गई? इन तुमने स्वर्ण जड़ित रेशमी वस्त्रों को उतार करके भूमि पर फेंक दिया, श्याम वस्त्रों में लिप्त होकर के अपने श्रृंगार को भी स्वयं से अलग कर दिया। ये ऐसा भेष क्यों बना डाला? क्या हो गया महारानी? प्यारी सुनो तो महारानी, महारानी तुम इस प्रकार से हमसे रूठ गई हो, नाराज हो, आखिर अपने इस क्रोध का कारण तो हमें बताओ। महारानी प्यारी, हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम हमसे रूठ करके दूर चली जाती हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी बात को तो सुनो। अरे प्यारी सुमुखी, तुम मेरी प्राणों से अधिक प्रिय हो, लेकिन तुम मेरे पास आने से मुझसे दूर चली जाती हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। सुनो तो, हमारी प्यारी प्राण प्रिया हमसे रूठी है, हम बार बार इन्हें मना रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रही है, चाहे जिस प्रकार से हो, क्योंकि हमारे घर में इस समय सुखद और सुअवसर है। कल प्रातः हमें अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करना है, और ये इस प्रकार हमसे रूठी हुई है, तो हमें इसे मनाना ही होगा। अरे रूठी हो काहे सानी। महारानी मेरी ओर तो देखो, ये तुम्हारा स्वामी तुम्हें मना रहा है। हाँ रूठी हो काहे सानी, काहो गो महारानी, रूठी हो काहे और सानी, काहो गो महारानी। रूठी हो काहे रे सानी, ऐसे रूठी हो काहे रे सानी, काहो गो महारानी।
आ गई महारानी। मोरे जियरा में हो रही है रानी, आज मेरे हृदय में बड़ी हैरानी है। तुम जो इस प्रकार से रूठ गई हो, सुनती हो ना। मोरे जियरा में हो रही है रानी, काय रूठी महारानी, रूठी हो काहे सानी। तुम तो मेरे स्वभाव को जानती हो, एक बार तो मुझसे बताओ कि तुम्हें यदि किसी ने कुछ कहा हो, तुम्हारा किसी ने कोई आहित कर दिया हो, अनहित तौर प्रिया कहे कीरा, अनहित तौर प्रिया कहे कीरा। इस संसार में या इस धरा में कौन ऐसा है जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया हो, जिसने तुम्हारा अहित कर दिया हो। और यदि किसी ने ऐसा साहस किया है, कहे तो इसरे कहे या मुचहलीना, कहे तो इसरे कहे या मुचहलीना। इसका तो सिर हो गए, और कौन यमलोक जाना चाहता है। तुम्हें किसी ने कष्ट पहुंचाया हो तो हमसे बताओ। लेकिन महारानी, करना ना ऐसी मनमानी। आज तो तुम मनमानी कर रही हो, मैं तुमको मना रहा हूं, तुम मान नहीं रही हो महारानी। देखो इधर, मैं तुम्हारा प्राण प्रिय बोल रहा हूं, तुम्हें बुला रहा हूं, सुनो तो। करना ना ऐसी मनमानी, काय रूठी महारानी, रोटी हो काहे रसानी, का हो गो महारानी। आज तुम इस प्रकार से रूठ गई, मैं तुम्हें बार बार मना रहा हूं, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुन नहीं रही हो। तुम्हारा ये चेहरा जो हमेशा खिला खिला रहता था, आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त की छाया पड़ने से इसका रंग भदरंग हो गया हो। ये सब छोड़ो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। महारानी, भावनी भयो तौर मन भावा, घर घर और नगर आनंद बधावा। अरे आज तो तुम्हारे मन का होने जा रहा है, जिसे सुनकर के तुम्हारा मन जीता हो जाएगा। आज अयोध्या के संपूर्ण घर घर में, अयोध्या के पूरे नगर में खुशी के बाजे बज रहे हैं, मांगलिक और मंगल बधाई इत्यादि हो रहे हैं। जानती हो क्यों? राम ही देव तुम्हें जुबराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। मैं राम को कल प्रातः राजा बनाने जा रहा हूं। और आप हैं हमारे पूर्व प्रधान कामता पाल जी, इनकी तरफ से दशरथ जी के सुंदर काम पर दे रहे हैं, और उनका कहना है कि महारानी जी को किसी तरह से मनाएं। धन्यवाद। महारानी, तुम्हारा इस प्रकार से रूठना हमें अच्छा नहीं लगता। राम ही देव काल जुबराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। अरे सुलोचनी, सुंदर नैनों वाली,
सुंदर वेश बना करके उस सुंदर अवसर में सम्मिलित हो जाओ। ये तुम्हारा वेश हमें अच्छा नहीं लगता। हे प्राण प्रिय, तुझे हुआ है क्या ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से इस चेहरे का पड़ रहा मलिन रंग क्यों है? तुम जानती हो जिन्हें आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं। यदि तुम्हें किसी ने आंखें दिखाई हो तो तुम मुझे उसका नाम बताओ, उसका परिचय कराओ, मैं उसकी आंखें फोड़वा दूंगा। या फिर जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या खटवा दूंगा मैं रोज। बिखर गए लट के मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचला है लटके? बढ़ रही मांग क्यों उलझनों में? रही मांग क्यों उलझन में? का कुल रंग बदला है बढ़ रही। इसीलिए मेरी महारानी, मैं तुमसे बार बार कहता हूं, उठो शोला श्रृंगार करो, क्यों धोन दूसरते हो रानी? उठो और उठ करके अपने पुनः उन्हीं श्रृंगारों में सज करके मेरे सामने आओ। उन्हीं 16 श्रृंगारों में सज करके इस सुंदर अवसर में सम्मिलित हो। उठो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धोल दूसरते हो रानी? क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी, मांगो रानी। बोलो क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या चाहती हो, बोलो। लेकिन इस वेश का परित्याग कर दो। बड़ी आय मनाने वाले, अरे जाओ मर जाने तो मुझे कहती हो कि आंखें फुड़वा दूंगा। आंखें तो फुड़वा ही दोगे, क्योंकि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? कैसी बात कर रही हो तुम? क्योंकि अगर आपकी कुछ लगती होती तो ऐसी बात क्यों बोलते? कहते हैं आंखें फुड़वा दूंगा, जिभ्या कटवा दूंगा। बड़े आए मनाने वाले,
बोलो बोलो। अरे पिया वो पिया तुम हमारी पिया, हाँ हाँ पिया वो पिया तुम हमारी पिया, हाँ हमारी पिया। हटो जाओ ना, हटो जाओ ना, नाहक जलाओ ना जिया। हटो जाओ ना, नाहक जलाओ ना जिया। महारानी कहती हो पिया पिया हमारे पिया, एक तरफ तो तुम हमें स्वीकार रही और कह रही हो कि हटो जाओ, एक तरफ तुम हमको स्वयं से दूर कर रही हो। ये तुम्हारा स्वभाव हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब बातें छोड़ो। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया। बोलो ऐसे बचलना प्यारी प्रिया, बोलो ऐसे बचलना हमारी प्रिया। और महाराज अरे सोतन संग प्रीत की निमोते अनरी, हाँ मोते अनरी। हाँ सोतन संग प्रीत की निमोते अनरी, हाँ मोते अनरी। मेरा नाहक में मेरा ना जलाओ जिया, मेरा नाहक में मेरा ना जलाओ जिया। पिया वो पिया तुम्हें हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हाँ हमारे पिया। हटो जाओ न छेड़ो हमारे पिया, हटो जाओ न छेड़ो। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या कह रही हो महारानी? क्यों मुझे मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थी भाव, मैं प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुझे देखे की चाहती है वही तुम्हारी प्राण पिया, वही कौशल्या तुम्हारी है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। किसका सब मोह देखे की चाहती है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। अच्छा जो मान शीश पर है, मान सदा क्या देती है, बिखरे वालों को आप सदा हाथे से बंधवा देती है।
लेते लेते कुछ नहीं कह तो मांगो रानी मांगो रानी, मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु देहु न लेऊ, वरदान कहे तीन दुई तह पावो संदेव। महारानी आज तुम्हें हो क्या गया जो तुम इस प्रकार से बहकी बहकी बातें कर रही हो? कभी कहती हो यहां से चले जाओ उसी सौतन के पास जिसे तुम सब कुछ मानते हो, कभी कहते हो कि मांगो मांगो, लेकिन तुम कभी देते नहीं हो। देने के लिए दो वरदान कहे, वो भी नहीं तुम दे रहे हो। अरे महारानी सम्मान मांगका रानी पूछो अपनी इन पतियों से, प्रीतम की प्रिया तुम ही तो हो, भर लो तुम इन्हें मोतियों से। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो कोयल सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ और रोती हो? जानती हो तुम मांग की बात करती हो कि मांग मांग करते हो, लेकिन देते कभी नहीं हो। हम रघुवंशी हैं, हमने तुम्हारी मांग भरी है, और तुम्हारी मांग केवल हमने इसलिए नहीं भरी कि हमने तुमसे विवाह करने के लिए वैवाहिक रीति का पालन किया। जिस दिन से मैंने तुम्हारी मांग भरी है तब से लेकर के अपने जीवन तक तुम्हारे जीवन की संपूर्ण मांगों की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है। और रही बात महारानी, तुम्हारे द्वारा बार बार कहा गया कि मेरे दो वरदान तुम पर हैं, तुमने कभी उनको नहीं दिए। महारानी थाथी राख न मांग्यो काहू, बिसर गयो मोर भौर स्वभाव। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि मुझे भूल जाता है। तेरे वरदान मेरे पास साथी रूप में रखे थे, लेकिन तुमने कभी उनको मांगा नहीं। तुम आती आकर के कहते कि स्वामी मुझे मेरे वरदान चाहिए, मैं तुमको दे देता। झूठे हमें दोस्त तुम देहू। अरे तुम दो वरदानों की बात करती हो, तू की चार मांग तुम लेहू। तुम हमको झूठा दोस्त दे रही हो, कह रही हो कि कहते हो देते नहीं हो। अरे मैं तो तुमको ये कहता हूं, तुम दो वरदान की बात करती हो, मैं तो कहता हूं तुम मुझसे चार वरदान मांग लो। ना दूं तब तुम मुझको कहना, क्योंकि तुम जानती हो अरग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पार ये हमारे अब वचन न जाई। हम रघुवंशी हैं, ये हम रघुवंशियों की रीत है, हमारे अवंश की मर्यादा है, हमारे कुल की यह परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाई। हम रघुवंशी अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं, परंतु अपने वचनों से मुकर नहीं सकते हैं। नहीं सत्य सम पातक पुंजा, हम सत्य की राह पर चलने वाले और रघुवंशी कभी असत्य के मार्ग का अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असत्य का प्रवेश यदि हमारे जीवन में हो जाएगा तो संपूर्ण संसार के पापों का भार हम पर आ जाएगा। महारानी मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? लेकिन आप कहते हो मांगो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्मी है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। क्योंकि महाराज आपका सिद्धांत ऐसा ही है, चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। बिल्कुल महारानी, यही सिद्धांत है। हाँ मांग करके तो देखो। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ कुछ उपवास नहीं। सच तो ये है स्वामी जी की, अब तुम पुरुषों पर हम पुरुषों अब पर मुझको विश्वास नहीं। महारानी ये तुम अपने मुंह से कह रही हो, जिससे मैं सुन रहा हूं। मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं होता कि तुम भी मेरे लिए ऐसा कह सकती हो। क्या तुम अपने पति के स्वभाव को नहीं जानती हो? घर से ज्योति पर सेना बूंद,
ये सब बातें मेघों में है, पर जो कहा कहा वो दिया दिया, बस यही बात इन मर्दों में है। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझबला को ना फुसलाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहती हो महारानी? तुमने हमारे और अपने बीच में राम को लाकर के खड़ा कर दिया। तुम तो राम को प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, आज तुम उसी की शपथ लेने के लिए मुझसे कह रही हो। कह रही कि यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। हाँ, यदि मैं राम की शपथ नहीं लूंगा तो शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में कोई कपट और कोई छल नहीं है, ना मैंने तुम्हारे साथ कोई छल करना चाहा है। महारानी, हमारे जीवन का स्वभाव ऐसा है कि हम अपनी वचनों से, अपने सिद्धांतों से परिवर्तित नहीं हो सकते, मुकर नहीं सकते। चाहे ये सृष्टि के नियम बदल जाएं, चाहे ये प्रकृति की धारणाएं परिवर्तित हो जाएं, परंतु हम बदल नहीं सकते। ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर अवतरे, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाए, माणिक हो समुद्र में, पहाड़ों पर आम मगर जाए, पर हम वो नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा अकबाह है, अनुचित नहीं होगा, यह क्षत्रिय नरेश धर्म से अविचलित नहीं होगा। यह वीर प्रतिज्ञा है, एक क्षत्रिय का वचन है। साक्षी है आकाश, पृथ्वी है और पवन है, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है आन मुझको उस पाकर और नाम की खाता हूं तेरे सामने। महारानी, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब मुझको विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं सोचती रही, लेकिन अब मुझे विश्वास है। महाराज, बोलो, विश्वास हो गया तुमको? हाँ। तो अपने वरदान मांगो। मांगू? बिल्कुल। लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, वो था थी आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सद को राज चाहती हूँ। ये महारानी, तुम क्या कह रही हो? मैंने संपूर्ण अयोध्या में यह संदेश पहुंचा दिया है कि राम का प्रातःकाल राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। यहां तक कि हमारी अयोध्या की सीमांतर का जितने भी रियासतें हैं, सभी राजाओं महाराजाओं तक हमने यह सूचना भेज दी है कि कल सभी राम के राज्याभिषेक में उपस्थित हो। तुम कह रही हो कि राम को राजा ना बनाकर कि मेरे पुत्र भरत को राजा बना दिया जाए। महारानी, तुम्हारा ये विचार है तो मैं अपने वचनों का पालन करने के लिए, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया, तुम्हारे पुत्र भरत को ही राजा बनाया जाएगा। कहो, तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है? दूसरा सुनो स्वामी। दूसरा पर है कि जो मेरा, जो सुनकर कंपित मत होना, जो छत्री नरेश
कहलाते हो, जो साथ से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तब से बनकर बनवासी हो। नहीं 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 महारानी नहीं, सोने महारानी नहीं नहीं, धूप ही ये सोकू शशि कर छुअत विकल को, माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। महारानी ये तुमने क्या कह दिया? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा दूसरा वरदान जो तुम मुझसे मांगोगी, उस वरदान में तुम अपने लिए कोई प्रिय वस्तु मांगोगी, परंतु तुमने तो इस दशरथ के जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया। महारानी मोर मनोरथ सुरतर भूला, फरन चाहत जी में हद समूला। दशरथ का मनोरथ रूपी वृक्ष फूल करके फल देने को तैयार था, तुमने तो उसको जड़ सहित ही नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन के कई, दीन से अचल विपत के नहीं। अरे तुमने तो संपूर्ण अयोध्या का ही उजाड़ कर दिया, मानो तुमने इस अयोध्या में महान विपत्ति की घड़ी ला दी। महारानी पर विचार करता हूं कि हाय मेरे दुर्भाग्य, ऐसा क्या हो गया इस दशरथ के जीवन पर? कौन सी ऐसी समय की छाया आकर के मेरा आवरण बना गई और मैं अपनी नारी की बातों में आ गया। कौने अवसर का भया गया हो नार विश्वास, जो मैं अपनी पत्नी की बातों का विश्वास कर गया, न जाने किस अवसर पर मुझे क्या हो गया। जोग सिद्ध फल समय में जाती ही अभी महारानी, शायद तुम ये सोच रही हो कि मैं अपने पुत्रों में भेद रखता हूं, तो मैंने अपने सभी पुत्रों को समान माना है। एक पिता के लिए पुत्र चाहे जितने हो, पिता को पुत्र सभी समान होते हैं। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो मैं शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूँ महारानी कि मेरे लिए जैसा राम है वैसा ही मेरे लिए भरत है। तुम भरत को राजा बनाना चाहती थी, मैंने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया। अरे इतना कहकर के महारानी तुम रुक जाती और मुझे आदेशित कर देती कि मेरे भरत को राजा बना दो। अवश्य दूत में पठे विप्राता
ये सुनत वेग दो भ्राता, मैं दूत को भेज करके केकई प्रदेश से दोनों पुत्रों को बुला लेता। सुदन सोद सब साज सजाई, देव भरत को राज बजाई, मैं संपूर्ण नगर में ढिढोरा पीट करके भरत को राजा बना देता। लोभ न राम है राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनीत। राम को राज का लोभ नहीं है, वो तो भरत को बहुत प्रेम करता है महारानी। ये तो केवल मैं राजनीति के अंतर्गत छोटा बड़ा विचार करके राम को राजा बनाने जा रहा था। महारानी मेरी बात को मान लो, ऐसा ना करो। इस दशरथ के साथ में मेरे लिए भरत में और राम में कोई भेद नहीं है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, वहाँ त्रिभुवन नायक साक्षी है। परंतु महारानी पहला परिचय पागा तूने, वह नहीं हुआ है बार मुझे। मिल जाए राज भारत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर सोचता हूं तूने जो दूसरा वर मांगा, पर राम बनाओ में बास करे, वो भी 14 बरसों को। इसमें तूने क्या सोचा है, समझ न पाया भेदों को। मैं तुम्हारे भेद नहीं समझ सका महारानी कि तुम्हारे इस प्रकार मांगने का कारण क्या है। महारानी तुम मुझे अपना देवता मानती हो, तो ये तुम्हारा देवता तुमसे आज एक विनय करता है। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज देवता है, ये आज पकड़ के चरण तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। आज दशरथ तुझसे भीख मांग रहा महारानी। दशरथ को भीख में
राम दे दो, राम को दशरथ से दूर ना करो। राम यदि इस दशरथ से दूर हो गया तो दशरथ के जीवन का अंत हो जाएगा। तपसी हो करके दूर ना हो, मुझसे है आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा। महारानी, इन बूढ़ी आंखों से मेरे राम को मुझसे दूर न करो। अरे तुम तो राम को इतना प्रेम करती थी कि राम को देखे बिना भोजन का एक निवाला भी नहीं ग्रहण करती थी। राम जब तक तुम्हारी गोद में नहीं आकर के बैठता, राम राजभोग का एक निवाला ग्रहण नहीं करता था। वो समय मेरी आंखों में आज भी है जब एक दिन हमारे दरबार में अप्सराएं नृत्य और गान कर रही थी। एक अप्सरा ने राम को अपनी गोद में ले लिया तो राम रोने लगा। जैसे ही कौशल्या को पता चला, दौड़ी दौड़ी आई, राम को नाना प्रकार से मनाया, परंतु राम ने रोना बंद नहीं किया। सुमित्रा आई, सुमित्रा ने बहुत प्रकार से मनाया, परंतु राम ने रोना बंद नहीं किया। जैसे ही तुम्हें पता चला कि राम रो रहा है तो पागलों की भांति तू दौड़ करके आई, और जैसे ही तूने राम को गोद में ले लिया तो राम खिलखिला करके हंसने लगा। सोचता हूं कि तेरा वो राम के प्रति प्रेम कहां गया, जिस राम के बिना तेरी सांसें थम जाती थी। आज तू उसी राम को अयोध्या से बाहर भेजना चाहती है। महारानी, ऐसा ना करो महारानी, ऐसा ना करो महारानी, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो महारानी, ऐसा ना करो। आप तो इस प्रकार रो रहे हैं जैसे कोई नई नवीली दुल्हन रो रही है, क्योंकि आप सोचते क्या थे कि रानी वरदानों में चना चबेना मांगेगी। आपको सोच के वरदान देना चाहिए। आप तो इस प्रकार रोते हो जैसे कोई नारी की रोने की आवाज हो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, शिव तबीज जैसा हड्डी न मांस मांग रही, मैं तो मांग रही अपना दर्जा जो देना तुमको वाजिब है। दे दो हरिश्चंद्र की वंश की हो, यही राजा जी मुनाफिस है। महारानी, तुम कह रही हो हमारे पूर्वजों का विषय रख करके तुम मुझसे कह रही हो कि जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने दान दिया, मैं तुमसे वैसा दान नहीं मांग रही हूं। महारानी, मैं तुमसे और कुछ नहीं कह रहा, मैं मात्र ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे वरदान तो देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे राम को मुझसे दूर ना करो। महारानी, ये दशरथ का जीवन उसी प्रकार हो जाएगा। कहो स्वभाव न कछु छल माही, जीवन मोर राम बिन नाही। तुमसे सत्य कहता हूं, कोई छल और कोई कपट के साथ नहीं कहता। मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। चाहे जिए मीन बिन बार बिहीना, मणि बिन फड़क जिए दुख दीना। मछली चाहे बिना पानी के जी सके तो जी ले, सर्प बिना
मणि के जीना चाहे तो दुख सहकर के जी ले, परंतु ये तुम्हारा पति बिना तुम्हारे राम के एक क्षण भी नहीं जी पाएगा महारानी, बिना राम के एक क्षण भी नहीं जी पाएगा। मेरे राम को मुझसे दूर न करो महारानी, मेरे राम को मुझसे दूर न करो। ऐसा कोई उपाय हो तो मुझसे कहो कि जिससे मेरा राम मेरे नेत्रों के सामने बना रहे और तुम्हारे वरदानों की भी पूर्ति हो जाए, तुम्हारे वरदानों की भी पूर्ति हो जाए। स्वामी, दो जो वर मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेग जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता हो, हृदय आपका दुखता हो तो सरल उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के सन्मुखी वो दुरह उपाय बताती हूँ। और हमारे महाराजा दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित हुए हमारे सम्मानीय श्री शंकर विश्वकर्मा जी 21 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो दुरह उपाय बताती हूँ, बात घर ही में है, क्योंकि यहाँ तुम और मैं, इधर हम दोनों के बीच में कोई नहीं। हाँ बोलो बोलो, कौन सा ऐसा उपाय है? बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, अपने ही मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। आसमान हो जा। क्या तूने दशरथ को इतना कमजोर समझ लिया? क्या तूने दशरथ को इतना कमजोर समझ लिया? अरे नीच, अब मैं यदि तुझे अब शब्दों से भी परिभाषित करूं तो वो भी कोई अनुचित नहीं होगा। तो मेरी पत्नी नहीं, तू नीच बुद्धि वाली नारी है। हो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें डिगाती है। हम सौरवंश की चादर में ये कालमा नहीं आने देंगे, सर्वांश निछावर कर देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। बस उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है, यहाँ प्राण सुधारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, इस ओर प्राण का बाट धरा, इस ओर धर्म का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, अरे ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, अरे बूढ़ी आंखों की आशा अब तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, अरे अब इसकी चिंता नायब है। मैं क्या, तू क्या, सल्ताने क्या, न्योछावर धर्म पर सब है। आज महारानी तूने ये वरदान मांग करके दशरथ का सब कुछ लूट लिया। आज इस दशरथ के पास कुछ नहीं रह गया महारानी। आज तूने दशरथ के इस खजाने को लूट लिया। महारानी मैं तुमसे बार बार यही कहता चला आ रहा, परंतु तुमने मेरी बात को नहीं समझा, नहीं जाना। मैं केवल तुम्हें इसीलिए रोक रहा था कि यदि तुम मेरी बात को मान लोगी तो ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ऐसा करने के बाद मेरा जीवन संभव नहीं होगा, और जब मेरा जीवन संभव नहीं होगा तो वो दुर्दशा होगी तुम्हारी कि तुम उसको ना सह पाओगी ना उसको देख सकोगी।
महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने सम्माननीय राममिलन बाबूजी रौरो, इनके द्वारा दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर खुश होकर 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। बाबूजी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद वो स्थिति आएगी जिसका सामना करने का सामर्थ्य तुम में नहीं होगा। अगर तुम राम को नहीं रोक सकोगी तो दशरथ अपने प्राणों को भी नहीं रोक सकेगा। और जब दशरथ अपने प्राणों को नहीं रोक पाएगा तो जिन 16 श्रृंगारों में सच करके तुम इतरा करके चलती हो, तुम एक एक श्रृंगार के लिए तरस जाओगी। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। महारानी तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, पावे अपनी सजाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी तू केवल मांग सजाने के लिए ही नहीं तरसेगी, तू तिल तिल मरेगी, तिल तिल जिएगी। दूसरों की नारियों को देख करके तू पल पल मरेगी। तेरे ये हाथ, तेरे ये बाल, तेरा ये हाल, तेरी ये आंखें, हर अंग अंग तेरा मर जाएगा। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेगा गजरे को। हाथ तरसेंगे आज तू जिन हाथों में ये हीरो से जड़े सोने के कंगन पहन करके उतराती है, ये तेरे हाथ कंगन पहनने के लिए तरस जाएंगे। जिन बालों को तू गजरा लगा करके संवारती है वो बाल बांधने के लिए तरस जाएगी तू। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाथ और महारानी ये माथे की बिंदिया लगा करके जिस समय तू श्रृंगार करती है तो मानो कामदेव को भी लजा करके तेरी वह छवि
दशरथ को प्यारी लगती थी, लेकिन ये तेरा भाल अब उस विद्या के लिए भी सूना रह जाएगा। भाल तरसेगा विद्या को, आंख तरसेगी कजरे को, भाल तरसेगा विद्या को। मैं तुझसे बार बार कहता हूँ महारानी कि मेरे राम को बन न जाने दे। कुछ ऐसा कर कि मेरा राम बन न जाए। यदि मेरा राम बन चला गया तो ये दशरथ का जीवन भी चला गया, और यदि दशरथ का जीवन चला गया तो तेरा जीवन तो बड़ा दुर्गम हो जाएगा। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेगा दिलिया को, आंख तरसेगी गजरे को। तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी, मांग से लगाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी, मैंने तुझसे उपाय पूछना चाहा तो तूने मुझसे उपाय में कहा कि कह दो कि मैंने तुम्हें पिछले वरदान नहीं दिए हैं। ये दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है, परंतु अपने वचनों से नहीं मुकर सकता। महारानी, महारानी, मैं बिना राम के अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ। मैं अपने वचनों का परित्याग नहीं कर सकता महारानी, मैं अपने वचनों का परित्याग नहीं कर सकता। अरे हम वो रघुवंशी हैं, शिवदधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमारे ही पूर्वज महाराज श्री महाराज दधीच, महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए करोड़ों कष्ट सहे, परंतु अपने धर्म से विमुख नहीं हुए, अपने वचन से विमुख नहीं हुए। अरे हाँ, हम वही रघुवंशी हैं कि हम चाहे अपने जीवन का बलिदान कर दें, चाहे हम स्वयं को न्योछावर कर दें, परंतु हम अपने वचनों का परित्याग नहीं कर सकते। लेकिन नाथ, आप कहते हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन नहीं। सुबह होते हुए अगर राम बन को न गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या कहती हो महारानी? हाँ हाँ। नहीं महारानी, ऐसा ना करना। तुम कह रही हो कि यदि राम प्रातः होते हुए वन की ओर न गया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ये तो दशरथ के लिए और भी बड़ा कलंक दशरथ के जीवन पर लग जाएगा। दौर मरण मोर पछताऊ, मिटे मुए ना जीवन जाऊं। तेरे मरने का पछतावा, तेरे मरने का कलंक तो मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम से नहीं हट पाएगा। महारानी, तू अपनी जिद पर अडिग है, तू मेरी बात को नहीं मान रही है। महारानी, मैं तुझको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। रानी, रानी क्या कहती है जो तू मुझको ललकार रही?
अरे रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी ये मैं कहता हूं महारानी, तू ये सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी इस धर्म के लिए दशरथ अपने जीवन को समर्पित कर सकता है, अपना सब कुछ समर्पित कर सकता है, ये स्वयं को समर्पित कर सकता है, अपने संतानों को समर्पित कर सकता है, ये तुम्हें भी समर्पित कर सकता है। महारानी तुम्हारे वरदानों की पूर्ति और अपने वचनों की पूर्ति करने के लिए अब मैं तुमसे केवल एक यही निवेदन करता हूं, रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, वर भी ले, वरदान भी ले, राज्य भी ले, और इस दशरथ के प्राण भी ले महारानी, प्राण भी ले। राम 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 रट बिकल भुआ